हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपके तीन तरह के एल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनमें सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति कौन रखता है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं। तीन तरह के आपके एल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। सबसे पहले तो यही बात समझेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल किसे बोलते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्सरी किसे कहते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल आपका उसे बोलेंगे जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है वो कहलाएगा प्राइमरी एल्कोहल। देखिए OH ग्रुप आपका ये है, ये जुड़ा है इस कार्बन से, और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल जिस कार्बन से OH जुड़ा है, OH जुड़ा है इस कार्बन से और ये कार्बन 2 से जुड़ा है, 2 CH3 से, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्सरी एल्कोहल उसे कहेंगे जब OH ग्रुप वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो। भाई OH जुड़ा है आपका इससे, ये जुड़ा है 3 CH3 से, तो ये कहलाएगा टर्सरी एल्कोहल। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन सा ज्यादा हमारा एसिडिक होगा। तो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं। प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन सेकेंडरी और देन टर्सरी। निकालते कैसे हैं, बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा मैं आपको, कभी भूलेंगे ही नहीं। बस ध्यान से कुछ चीजें समझ लेना। जैसे आप पहली बात तो ये समझ लेना, एक ग्रुप हमारा एक इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, ये एक इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट है, एक अलग से टॉपिक है, बाद में देख लेंगे क्या है ये। अभी फिलहाल इसके लिए इतना समझ लो, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये आपका एल्काइल ग्रुप दिखाते हैं। एल्काइल ग्रुप होते हैं आपके CH3 C2H5, ये आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट का बेटा मतलब होता है ऐसे ग्रुप को आप प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। ऐसे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर भेजते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। तो आपके जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब समझते हैं, मान लो हमारे पास लिखा है एथिल एल्कोहल, CH3 CH2OH, ये वाला एल्कोहल लिखा है, ठीक है। ये प्राइमरी एल्कोहल है, इसका एसिडिक नेचर देख रहे हैं। आपको पता है अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H+ देते हैं। यहां मान के चलिए आप कि यहां से आपको H+ निकालना है। आप इनका एसिडिक नेचर देख रहे हैं ना, तो एसिडिक नेचर में क्या है, यहां से एक H+ को निकालो। अब मानो यहां से आपने एक H+ निकाला तो ये इस तरह से कुछ शो करेगा -H+, ठीक है। ये O- और ये H+ आ गया। ये H+ जितनी आसानी से निकलेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। जो पदार्थ जितनी आसानी से H+ देते हैं वो उतना ही अच्छा अम्ल होता है। हम पढ़ते आए हैं अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। इसने H+ निकाला। अब यहां पर कंडीशन क्या है, ये जो O- है ये इस प्लस को खींच भी तो सकता है भाई, माइनस और प्लस अट्रैक्ट होते हैं। अगर इस प्लस को इसने माइनस ने फिर खींच लिया तो ये वीक एसिड होगा। जो एल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड ही होते हैं। क्यों, इसलिए वीक एसिड होते हैं, इसके पीछे जो ग्रुप लगा है ये CH3 CH2, ये हमारा कहलाता है C2H5 ग्रुप। ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेगा, O के ऊपर भेजेगा। अब मान लो ये ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन भेजे O के पास, इसके पास तो वैसे ही माइनस है, इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस की डेंसिटी और बढ़ जाएगी। जैसे ही यहां पर माइनस की डेंसिटी और बढ़ी, ये H+ को तुरंत खींच लेगा। सॉरी, ये H+ को तुरंत खींच लेगा, तो हुआ ना वीक एसिड। भाई अगर यहां पर ऐसा ग्रुप लगा होता जो इलेक्ट्रॉन को खींचता, माइनस को, इस वाले माइनस को भी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता, तो वो बेस्ट एसिड होता, मोर एसिड होता। तो यहां पर ये एल्कोहल एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है। अब यहीं पर आप बात कर लो सेकेंडरी एल्कोहल की। सेकेंडरी एल्कोहल आपका ये लिखा है। अब यहां पर OH से जुड़ा है ये कार्बन, मानो सेकेंडरी एल्कोहल ये लिखा हुआ है आपका CH OH CH3। फिर से वही क्या करो, एक H+ निकालो आप यहां से। जब H+ निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आपको शो होगा, CH3 O- और H+, ये आ गया, ठीक है। अब देखो
अब क्या होगा, ये वाला फिर से खींच सकता है ना। अब इस वाले कार्बन के पास ये दो दो ग्रुप लगे हुए हैं और ये दोनों ही ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को फिर भेजेंगे कार्बन के पास में और ये कार्बन फिर भेजेगा ऑक्सीजन के पास में, तो फिर से ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो दो ग्रुप ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो ये H+ को उतनी ही जल्दी खींच लेगा तो ये वीक एसिड होगा, प्राइमरी वाले से भी वीक होगा ये, ठीक है। अब टर्सरी वाले में क्या है, मान लो टर्सरी वाले ने यहां से H+ तो निकाल दिया, अब यहां तो तीन ग्रुप लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेजेंगे ऑक्सीजन की तरफ को, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस की डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये H+ को तुरंत खींच लेगा। तो इसीलिए हमारा टर्सरी अल्कोहल कैसा होता है, लेस स्टेबल। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।